एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोज भाग रहा होता है और वो कहता है, आखिर इस दुनिया में आने के बाद मेरी बॉडी इतनी थक क्यों रही है। अभी तो मुझे यहाँ पर आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। तभी फेरी कहती है कि जब टेस्टर्स इस दुनिया में आते हैं तब वो शुरू से शुरू करते हैं और तुम्हें अपनी ज़्यादातर एनर्जी अपग्रेड करने और बाकी सब चीज़ों में चली जाती है। और अगर तुम अपनी पावर का सही इस्तेमाल लड़ाई में करोगे तो तुम जल्दी से इवॉल्व हो पाओगे। रोज कहता है, मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम्हारा अपीयरेंस इस तरह से चेंज हो जाएगा। तुम ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो। फेरी कहती है, तुम मतलबी कहीं के, तुम्हारा क्या कहना है कि मैं पहले अच्छी नहीं दिखती थी। मैंने ट्राइनिकल के फेरा का एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, लेकिन उतनी एनर्जी काफ़ी नहीं थी कि मैं इवॉल्व हो पाऊँ। रोज कहता है, वैसे भी क्या हुआ, आखिरकार ये काम तो कर गया ना। वो कहती है, मैंने तुमसे ओपिनियन नहीं मांगा। रोज कहता है, वैसे अभी तक तुम्हारा कोई नाम नहीं है। वो बताती है कि उसकी एग्जिस्टेंस में किसी का कोई नाम नहीं है जब तक वो हाई लेवल तक इवॉल्व ना हो जाए। रोज कहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें शाओडी बुलाना चाहिए। वो सोच रही होती, क्या ये मेरा नाम है, क्या मेरा भी कोई नाम है। रोज कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें अपना ये नाम शाओडी अच्छा नहीं लगा। वो कहती है, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो। थोड़ी दूर जाने के बाद फेरी कहती है कि थोड़े धीरे हो जाओ, हम पहले ही तीसरे एबोगनीज के टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं। ये तीसरे एबोगनीज मतलब यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, जितने टाइप्स के लोग रहते हैं, ये उनमें से तीसरे टाइप है। रोज कहता है, वो लोग कौन है। वो बताती है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 3 तरह के लोग रहते हैं और ये तीसरे नंबर के लोग हैं, यानी सबसे निचले स्तर के लोग। और अब हम उनकी टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं। और एक बात ये भी है कि ये लोग अपने मेहमानों का ज़्यादा अच्छे तरीके से स्वागत नहीं करते हैं। और अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी इनकी टेरिटरी के अंदर आए। अगर वो स्किल सीखना चाहता है तब वो आ सकता है, वरना ऐसे बेकार में आएगा तो मारा जाएगा। रोज रुक जाता है और कहता है, क्या तुमने ये कहा कि हम इस जगह पर स्किल सीख सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक जाल गिरता है और रोज उस जाल में फंस जाता है। वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस जाल को तोड़ नहीं पाता। फेरी कहती है, क्या ये इंड स्पिरिट क्लैन का इथर्नल नेट है। हमें 2 लोग को दिखाया जाता है जो कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने हमारे इंड स्पिरिट क्लैन के अंदर आने की कोशिश की। फेरी कहती है कि यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये एक टेस्टर है और ये सिर्फ यहाँ पर स्किल सीखने के लिए आया है। तभी उन लोगों की बॉस वहाँ पर आती है और वो कहती है, क्या टेस्टर, फिर से एक बेकार टेस्टर आ गया। तुमने कहा कि वो यहाँ पर स्किल सीखने के लिए आया है, इसका मतलब ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट लेवल में होगा। फेरी कहती है, हाँ, जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों के पास एक क्रिस्टल है जो इसकी पावर को टेस्ट कर सकता है। उधर रॉड से वो नेट नहीं खुल रहा होता है। तब उनकी बॉस कहती है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, ये इटर्नल नेट इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। इसे हमारे इंड स्पिरिट क्लैन ने लो लेवल टेस्टर्स के लिए बनाया है और अगर तुम एक बार इसमें फंस गए तो तुम इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। और रहा बात अगर टेस्ट का, तो वो हमारा इंड स्पिरिट क्लैन ज़रूर करेगा, क्योंकि यही हमारी ड्यूटी है। वो लोग रोज को बाहर निकाल देते हैं। रोज कहता है, यहाँ का स्वागत करने का तरीका सचमुच बहुत ज़्यादा यूनिक है। अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छे से स्वागत किया गया तो तुम हॉस्पिटल पहुँच जाओगे। उसके बाद वो अपना नाम बताती है। उसका नाम है नीका और वो यहाँ के विलेज चीफ की बेटी है। रोज कहता है, हम बस यहाँ टेस्ट देने के लिए आए हैं, तुम्हें इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी फेरी आती है और उसका मुँह बंद करती है। वो कहती है कि रोज अभी अभी फाइनल रियलम में 3 दिन पहले पहुंचा है, इसीलिए उसे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता है, मुझे माफ़ करना। वो कहती है, क्या तुमने क्या कहा, ये अभी 3 दिन पहले ही यहाँ पर पहुंचा है और इसने ह्यूमैनिटी फर्स्ट लेवल में इंटर भी कर लिया। रोज कहता है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। तभी वो जो पीछे होता है वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। तभी फेरी ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि इनके पास इतनी पावर है कि भले ही तुम टेस्टर क्यों ना हो, लेकिन ये लोग तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए मुझे इनसे बात करने दो, ठीक है। उसके बाद फेरी कहती है, क्या आप हमें टेस्ट के पास ले जा सकती हैं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द उस टेस्ट को ख़त्म करके स्किल लेनी है और यहाँ से जाना है। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाते हैं गांव की तरफ। फेरी कहती है, यहाँ पर पहले भी बहुत सारे टेस्टर्स आए थे, लेकिन वो अपनी ह्यूमैनिटी लेवल तक नहीं पहुँच पाए थे और एक्सीडेंटली उनकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसलिए उन्होंने विलेज में तबाही मचाना शुरू कर दिया और इसी के कारण वो मारे गए। लेकिन किस्मत की बात यह है कि तुम ह्यूमैनिटी के फर्स्ट लेवल में पहुंच चुके हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नेक्स्ट लेवल में जाने की कोशिश करना। उनकी लीडर कहती है कि जल्दी करो, यहाँ पर और भी टेस्टर्स हैं और आज हमें बहुत सारा काम है। रोज फेरी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत देर से ये बात कहना चाहता था
जब से मैंने ट्राइनिकल से लड़ाई की है उसके बाद से वो जो ह्यूमैनिटी का फर्स्ट लेवल वाला पावर है वो मेरे अंदर से अचानक से गायब हो गई है। वो कहती है तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है। रॉज कहता है मैं उसे फील नहीं कर पा रहा हूँ, जब से हमने लड़ाई छोड़ी है तब से मुझे वो महसूस नहीं हो रही। वो कहती है क्या हम अपने आप को जाल के अंदर खुद ही फंसा रहे हैं, लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पीछे लौटने का और कोई भी रास्ता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग विलेज पहुंच चुके होते हैं। वो बॉस कहती है कि फादर आप माइन से वापस आ चुके हैं। उसके फादर कहते हैं क्या तुम मुझे विलेज चीफ नहीं कह सकती हो। उसके बाद वो पूछते हैं कि ये दोनों कौन हैं, और इधर रॉज सोच रहा होता है कितना ताकतवर प्रेशर है। वो बताती है कि ये लोग टेस्टर्स हैं। उसके फादर कहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हमारे विलेज में ढेर सारे टेस्टर्स आ रहे हैं, और कुछ टेस्टर्स में से तो 2 टेस्टर्स ऐसे भी थे जिनका स्टैंडर्ड सेट नहीं था और वो बस अपने लक को आजमा रहे थे, और इसी की वजह से वो ऑन द स्पॉट मारे गए। मुझे उम्मीद है कि तुम उस तरह के टेस्टर्स बिल्कुल नहीं हो जो सिर्फ यहाँ पर अपने लक को आजमाने आया है। रॉज कहता है आखिर ये किस तरह का टेस्ट है, और वो सोच रहा होता है जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, खास करके मैं जिसने अपनी ताकत खो दी है, मेरे सामने तो ये विलेज चीफ भी बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। उसके बाद विलेज चीफ बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे विलेज है और सभी लोगों के पास एक क्रिस्टल रूम है जहाँ पर तुम टेस्टर्स अपना पावर आजमा सकते हो, और उस रूम के बाहर ये लोग देख सकते हैं कि उसका लेवल कितना है, उसकी पावर का लेवल। फेरी कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या हम ये टेस्ट कल नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत देर से चलते चलते आ रहे हैं और यहाँ तक कि हमने ब्रेक भी नहीं लिया है। मुझे डर है कि ये चीज़ टेस्ट में इफ़ेक्ट करेगी। और वो सोच रही होती है रॉज के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है तो वो रात तक इन सारे रूल्स को वापस से रिस्टोर कर ले और वापस से ह्यूमैनिटी फर्स्ट लेवल पर पहुँच जाए, वरना हम दोनों पक्का मारे जाएंगे। तभी बॉस कहती है नहीं, टेस्ट आज ही होगा। उसके फादर कहते हैं कि तुम इन्हें यहाँ पर लाई हो, इसीलिए इनकी टेस्ट लेना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी। रॉज फेरी से कहता है कि चिंता मत करो, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और एक कदम बढ़ाने में क्या ही बुराई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग टेस्ट रूम के पास पहुंच चुके होते हैं, जिसका दरवाज़ा वो काफ़ी बड़ा होता है। अब रॉज की जाने की बारी होती है, लेकिन वो जा नहीं रहा होता है, वो लेट कर रहा होता है। तभी उसके साथ जो 2 लोग आए होते हैं वो लोग गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं तुम जा क्यों नहीं रहे, क्या तुम सचमुच एक टेस्टर ही हो। उसके बाद रॉज फेरी से कहता है कि चिंता मत करो, और फिर वो अंदर चल जाता है। उसके अंदर जाने के बाद जो बॉस होती है वो कहती है उम्मीद है कि तुम हमारे लोगों का सब्र का बांध नहीं तोड़ोगे। रॉज अंदर जाता है तो वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर कौन सा टेस्ट होने वाला है, लेकिन तभी अचानक से देखता है वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि एक ही बार में जगमगा उठते हैं।